बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। उसमें वो कहता है यूज़ करें सिंथेटिक डिवीजन को, तो फाइंड आउट करें एल और एम की वैल्यूज़। यानी सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हुए एल और एम की वैल्यू, यानी ये दोनों अननोन्स हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। लेकिन आगे वो कंडीशन लगाता है कि कब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जब x+3 और x-2 क्या हों, आर फैक्टर्स कि ये फैक्टर्स हों, कि ये फैक्टर्स बन जाएं किस पोलिनोमियल्स के, इस पोलिनोमियल्स के ये दोनों फैक्टर्स हों। तो स्टूडेंट्स फैक्टर, अगर कोई फैक्टर्स का मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 है, तो हम कहते हैं इसके फैक्टर्स, हम कह सकते हैं कि 4 और 2 इसके फैक्टर हैं। यानी 8 को हम यूँ लिख सकते हैं 4 2 ज़ार 8, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए 4 और 2। अब फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स का मतलब ये है कि अगर 8 को हम डिवाइड कर दें इनके किसी भी फैक्टर्स पर, जैसे 4 पर डिवाइड करते हैं तो 4 2 ज़ार 8, तो रिमाइंडर मस्ट बी ज़ीरो। रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ये 4 फैक्टर है 8 का। तो इसी तरह स्टूडेंट्स वो कहता है कि x+3 और x-2 फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल्स के, तो फाइंड आउट करें एल और एम की वैल्यूज़, यानी अननाउंस की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम ये लिखते हैं कि इस टोटल का नाम पी ऑफ एक्स रख लेते हैं, पोलिनोमियल x³ + 4x² + 2lx + m। अब ये वो उसको कह रहा है कि ये दोनों जो हैं वो इसके फैक्टर्स हैं। अगर ये फैक्टर्स हैं तो गौर करें, बिकॉज हम लिखते हैं because x+3 and x-2 are factors of p of x। क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, ये गिवन है, उसने दिया हुआ है कि ये जो दोनों हैं आर फैक्टर्स, फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल्स के। अगर ये फैक्टर्स हैं तो एम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये देखें, x की वैल्यू निकाल लें, x+3 = 0 रख के, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, और x-2 को भी 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो x की वैल्यूज़ हैं असल में ये, इनको हम कह सकते हैं कि ये -3 एंड, अगर ये दोनों फैक्टर्स हैं x+3 और x-2 जो है वो फैक्टर हैं इस पोलिनोमियल्स के, देन -3 कहाँ से आया वो मैंने आपके सामने, और x-2 और यहाँ से x की वैल्यू 2, तो -3 एंड -2 आर, इनको कहेंगे कि ये ज़ीरोज़ हैं, कि ये ज़ीरोज़ हैं ऑफ p ऑफ x के। तो अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो फिर इनको फर्दर डिवाइड करेंगे हम 1 बाई 1 करके, तो वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे l और m की वैल्यू स्टूडेंट्स। अब इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो रो की शक्ल में लिखने हैं, तो इसका कोफिशिएंट देखें, x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ उसके बाद x² का कोफिशिएंट 4, उसके बाद x का कोफिशिएंट आ गया 2l, उसके बाद कांस्टेंट है यानी ये लिख लेंगे m। अब क्या करेंगे, ये जो ज़ीरोज़ हैं इस पे डिवाइड करेंगे, पहले -3 पे, तो यहाँ 0 अपने पास से, इनको ऐड करें तो ये आ गया 1, -3 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा -3, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। फिर क्या करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -3। अब इनको ऐड करेंगे तो पहले लिखेंगे -3 और फिर +2l। स्टूडेंट याद रखें कि ये -3 के साथ l नहीं है, ये ना करें कि इसको या -l लिख दें ऐड करने के बाद, नो, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये 2l है और ये -3 है, जस्ट -3, इसके साथ l नहीं है। अगर 2l है और नीचे -3 साथ l होता तो फिर हम लिखते ऐड करने के बाद इसको लिख लेते जी -l, लेकिन क्योंकि ये जस्ट -3 है, ये और ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, याद रखें दोनों को लिखेंगे -3 और ये 2l।
अब फिर अगेन -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू से, जो रिजल्ट आया ऐड करने के बाद। तो -3 को पहले -3 से, ये +9 आ गया, और फिर -3 को इस +2 से, तो ये आ गया -6l। तो ये लास्ट पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 9 - 6l और +m, ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज के -3 इज द 0, कि ये 0 है, इज द 0 ऑफ p ऑफ x। क्योंकि ये p ऑफ x का 0 है, देन फिर हम क्या कहेंगे कि देन रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0, यानी ये टोटल वैल्यू 0 होगी, यानी 9 - 6l एम्प्लाइज रिमाइंडर। तो ये लास्ट पर यही रिमाइंडर है हमारा, तो इसको हम 0 पुट कर देंगे। 9 - 6l +m इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करते हैं इसी पोलिनोमियल्स को, हम ये सेकंड फैक्टर्स, यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाली 2, तो अब इसको जो है वो 2 पे डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से फिर एक नई इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। स्टूडेंट्स देखते हैं कि वो नई इक्वेशंस क्या आती है। तो इसको अब हम डिवाइड करते हैं -2 के ऊपर, सॉरी ये जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको 0 पुट करें तो यहाँ से एग्जैक्ट x की 2 वैल्यू आती है, x इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट 0 अपने पास से ऐड करें तो ये आ गया 1, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिख दिया। अब ऐड करें 4 और 2 को ऐड करें तो ये आ गया 6 आ गया। उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया 12। अब ऐड करेंगे तो लिखेंगे 12 + 2l। गौर करें स्टूडेंट, दोबारा मैं रिपीट करता हूं कि ये 2l और 12 अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स में अगर तो ये 2x फॉर एग्जांपल 3x होता, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको ऐड करें तो हम लिखेंगे जी 5x, 2x + 3x 5x। लेकिन अगर यूं हो कि 2x + 3, तो फिर तो ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो 5x नहीं लिख सकते। इसी तरह इसको भी हम 14l नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे 12 + 2l। और नेक्स्ट अब फिर देखें 2 से मल्टीप्लाई करें 12 को, तो ये आ गया 24। अब 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 2l से, तो ये आ गया 4l। अब ऐड करके लिखें तो ये आएगा 24 + 4l + m। उसी तरह फिर लिखेंगे, क्योंकि ये जो 2 है, बिकॉज 2 इज द 0 ऑफ p ऑफ x, क्योंकि 2 जो है वो p ऑफ x का 0 है, देन रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0। तो ये टोटल वैल्यू जो है वो रिमाइंडर है, तो ये टोटल वैल्यू रिमाइंडर है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको 0 पुट कर देंगे हम। तो एम्प्लाइज ये वो पहली इक्वेशन है, अब इसको मैं 0 पुट करूंगा, यानी आपने जब क्वेश्चंस लिखना है तो आपने लिखना है, आपने इसके नीचे लिखना है कि ये रिमाइंडर है आपका, तो लिखेंगे 24 + 4l + m इक्वल टू 0, क्योंकि ये रिमाइंडर है और ये 2 इज द 0 है। 0 ऑफ पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, रिमाइंडर को 0 पुट कर दें तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास थी 9 + -6l और +m इक्वल 0, ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। तो हम इस तरह लिखते हैं, पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ, या 2 लिख लें, इससे कोई इश्यू नहीं है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, नीचे मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखता हूँ 24 + 4l + m इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 थी। मैं एक दूसरे के नीचे लिख के तो इनके साइन बदल दूंगा, रीज़न क्योंकि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं इनके कि सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, यानी l और m की। तो सब्ट्रैक्ट किया ताकि ये पहले m जो है वो एलिमिनेट हो जाए। जब m एलिमिनेट होगा तो हमारे पास प्योर l की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें सब्ट्रैक्ट करते हैं
तो 24 में से माइनस करें 9 तो ये आ जाएगा आपके पास -15, क्योंकि 24 के साथ साइन अब माइनस का है तो ये प्लस का है, तो -24 + 9 आंसर होता है -15। ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स आपके पास। अब ये -4l और -6l -10l, m माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल आ गया 0 से। यहाँ से आप प्योर l की वैल्यू जो है वो इजीली स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से गौर करें तो ये -15 और ये -10, इसको रिक्वेस्ट करें कि आप राइट साइड पे आ जाएं, यानी इसका साइन जो है वो बदल जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब l की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 10 को आप 15 के नीचे ले जाएं, यानी 10l हमारे पास है -15, तो l इक्वल आ जाएगा -15/10। तो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड कि जिस इंटीजर्स के एंड पर ये 2 0, ये एक 0 हो और ये 5 ये नज़र आ जाए तो दैट मीन कि वो इंटीजर जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। इसके एंड पे 0 है, इसके एंड पे 5 है, तो टेस्ट डिविजिबिलिटी के मुताबिक हम 5 पे यानी इस फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2s और 5 3s। तो यूं l की वैल्यू जो है वो आ गई -3/2। ये प्योर वैल्यू l की आ गई। वो कहता था अननाउन फाइंड आउट करो l, तो l हमने फाइंड आउट कर लिया, ये आपके सामने है, l जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें आप, 1 में या 2 में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी m की। तो पुट इन 1, मैं 1 में पुट करता हूँ, तो ये देखें 9 - 6 l की जगह -3/2 और इक्वल प्लस m इक्वल आ जाएगा 0। यहाँ कैंसिल करें, ये 2 का टेबल ये इसको कैंसिल करता है, 2 3s, तो ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस और 3 3s 9 प्लस m = 0। तो यहाँ स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करें, आप दोनों को ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 18 प्लस m = 0। यहाँ स्टूडेंट्स अगर नज़र नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ को फॉलो करें कि ये 18 प्लस m इक्वल है 0 के, तो अम्प्लाइज m जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 18 को राइट साइड पे ले जाएं तो उसका साइन बदल जाएगा, यानी -18, m की वैल्यू आ जाएगी -18। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का उम्मीद रखता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया होगा और इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो आपको समझ नहीं आई। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप कॉल करें, इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में वो कहता है कि अब फैक्टर जो है वो क्या है, फैक्टर चेंज हो गए। अब वो कहता है अगर इनके फैक्टर x - 1 और x + 1 है, x - 1 और x + 1 फैक्टर्स हैं, आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल भी उसने चेंज कर दी है, देखते हैं कि नई पोलिनोमियल्स वो क्या लिखता है। पोलिनोमियल्स नहीं है x³ - 3lx² और प्लस 2mx + 6 = 0। ये स्टूडेंट्स नई पोलिनोमियल्स है। वो कहता है ये x - 1 और x + 1 इस पोलिनोमियल्स के अगर फैक्टर्स हों तो क्या फाइंड आउट करें, फाइंड आउट करें l और m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें, फाइंड l एंड m। और l और m की वैल्यू कब फाइंड आउट करनी है, जब ये दोनों फैक्टर्स हों गिवन पोलिनोमियल्स के। सॉरी, स्टूडेंट्स आप गौर करें, मैंने फैक्टर्स बताया था कि अगर ये दोनों इफ x - 1 और x + 1 फैक्टर्स हैं इस पोलिनोमियल्स के, अगर ये फैक्टर्स हैं तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर का मतलब होता है कि अगर 8 है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 2s 8, तो अगर 8 को आप अंदर रखें 2 पे डिवाइड करें तो 2 4s 8, रिमाइंडर 0, क्योंकि ये फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर मस्ट बी 0, रिमाइंडर तो 0 होता है। तो इसी तरह वो कहता है कि ये दोनों x - 1 और x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स हैं। तो फिर क्या फाइंड आउट करें, l और m, ये हमने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिखा स्टूडेंट्स,
गिवन पोलिनोमियल्स का नाम मैंने पी ऑफ एक्स रख दिया, एक्स क्यूब माइनस 3l एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 6। ये एक पोलिनोमियल है, ये आपके सामने एक पोलिनोमियल है। मैंने इक्वल 0 लिख दिया था, वो एक इक्वेशन बन जाती है, सॉरी। तो ये है वो पोलिनोमियल्स। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे एल और एम की वैल्यूज, लेकिन कब फाइंड आउट करनी है हम लिखेंगे यहाँ बिकॉज कि x माइनस 1 एंड x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 आर फैक्टर्स, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं किसके, ऑफ p ऑफ x के। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें कि x माइनस 1 को 0 पुट करके x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ इसको x प्लस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई -1। तो ये जो x की वैल्यूज होती हैं यही रूट्स होते हैं, इन्हीं को जीरोस बोलते हैं पोलिनोमियल्स का। तो देयरफॉर देन हम कहेंगे कि 1 एंड -1 आर जीरोज, कि ये जीरोज हैं ऑफ पी ऑफ एक्स के। ये गिवन पी ऑफ एक्स जो है वो इसके जीरोज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इसको डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल्स को, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन्स। आप यहाँ लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ लिखें देन बाय सिंथेटिक डिवीजन्स। सिंथेटिक डिवीजन्स के मुताबिक हम इसके पोलिनोमियल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका कोफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या आ गया 1, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया -3l, यहाँ x का कोफिशिएंट आ गया हमारे पास 2m, और यहाँ कांस्टेंट है हमारे पास 6। तो पहला जो 0 है वो है 1, तो 0 स्टूडेंट्स अपने पास से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब क्या करें, अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ लिखें। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पहले 1 लिखूंगा -3l। ये देखें 1 जस्ट 1 है, इसके साथ l नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। ऐड करेंगे पहले लिखेंगे 1 और फिर -3l। अगेन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 1 -3l। ऐड करेंगे तो देखें लिखेंगे 1 -3l प्लस 2m। ये और ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इस तरह मैंने ऐड किए। अब फिर दोबारा इस 1 को मल्टीप्लाई करके 6 के नीचे लिखेंगे 1 -3l प्लस 2m। तो ये लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट्स रिमाइंडर होती है। हम इसको अब ऐड करें 1 और 6 को, 1 और 6 दोनों लाइक टर्म है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और साथ लिखेंगे -3l प्लस 2m। यूं यहाँ स्टूडेंट लिखें बिकॉज 1, ये जो 1 था इज 0, 1 जो है वो 0 है ऑफ पी ऑफ एक्स का, पोलिनोमियल ऑफ एक्स का। देन रिमाइंडर क्या होता है 0। जब ये 0 है पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स का, तो फिर जो पोलिनोमियल्स का ये लास्ट पर ये जो वैल्यूज बचती है ये रिमाइंडर होता है, इसको हम 0 पुट कर देंगे। तो अम्प्लाइज इसको 0 पुट करते हैं तो 7 -3l प्लस 2m इक्वल आ गया 0। इसको स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसी पोलिनोमियल्स के ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं इसको डिवाइड करेंगे -1 पे, यहाँ लिख देते हैं -1, और ये मैं नीचे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इसको डिलीट करता हूँ और नए सिरे से हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। अब यही पोलिनोमियल्स है, इसके कोफिशिएंट्स को हमने लिखा दोबारा, आप उसके ज़ाहिर है नीचे दोबारा लिखेंगे, इसके नीचे आप यूं लिखेंगे पोलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को दोबारा लिखेंगे। दोबारा लिखने के बाद इस जगह पे हम लगाएंगे -1, तो फिर अब 0 लिखें, इसको ऐड किया तो क्या आ गया 1, -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा -1। अब इनको ऐड करेंगे -1 -3l, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये आ जाएगा +1, और -3 प्लस 3l। अब ऐड करें स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 1 + 3l + 2m।
अब -1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा -1 -3l। इस -1 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3l -3m, सॉरी 2m। ये -1 को पहले 1 से -1 आ गया, -1 को +3l से -3l आ गया, -1 को +2m से -2m आ गया। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड करें, ये 6 है, ये -1 है, 6 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा 5, और ये -3l -2m, ये आपके पास लास्ट पे रिमाइंडर बच गया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि पहले मैंने लिखा था कि 1 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x, अब इसके नीचे आप लिखेंगे कि -1 इज द जीरोज ऑफ p ऑफ x, देन रिमाइंडर 0। फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ये आएगी कि जब हमने इसको कहा है कि ये -1 0 है इस पोलिनोमियल्स का, देन रिमाइंडर क्या होगा 0। तो रिमाइंडर आपके पास स्टूडेंट्स ये लास्ट पर ये जो बची हुई वैल्यू ये रिमाइंडर है, तो इसको हम लिखेंगे अब 5 -3l -2m और इक्वल 0 के। ये इक्वेशन नंबर 2 का नाम मैं दे देता हूँ। और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो थी 7 -3l +2m इक्वल 0। ये थी इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पहले निकाली। अब स्टूडेंट गौर से देखें तो m के साथ -2 है, यहाँ m के साथ +2 है, तो जस्ट हम इनको ऐड ही कर लेंगे, तो ये वैल्यूज़ यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये -3 जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दें तो l ख़त्म हो जाएगा। अगर जस्ट आप ऐड करते हैं दोनों को तो l की वैल्यू प्योर आ जाएगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं आपके सामने ये मैं लिखता हूँ जी एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 को मैं ऐड करने लगा हूँ आपके सामने। ये देखें 5 -3l -2m इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन नंबर जो है ना वो ये 2 पहले लिख दी, 1 लिख दें, इससे कोई इशू नहीं है। 7 -3l +2, 7 -3l +2m इक्वल टू 0। अब इनको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना कि जब ऐड करते हैं तो उसमें साइन नहीं बदलते, जस्ट ऐसे ही हम ऐड करेंगे तो ये देखें ये अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये अपोजिट साइन नहीं है, ये लाइक साइंस हैं, ये ऐड होंगे। तो ये 5 और 7 को ऐड करें 12 आ गया, और 3 और 3 को ऐड किया -6 आ गया। ये आपके सामने वैल्यू 12, ये 6l माइनस क्या राइट साइड पे ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी 6l की वैल्यू ये आ गई 12। तो यहाँ से l स्टूडेंट निकालना हो तो 6 को नीचे डिवाइड कर दें, 6 का टेबल पढ़ें, 6 2s are 12 होता है, 6 1s are 6 2s are 12। तो यूँ l की जो है वो वैल्यू आपके पास प्योर l की वैल्यू आ गई। इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, इसको 1 में या 2 में पुट कर लें, वहाँ से आपकी वैल्यूज आ जाएगी m की। तो यहाँ हम पुट कर लेते हैं, पुट इन 1 में पुट करते हैं, तो 1 हमारे पास है, ये इसको मैं रेज कर लेता हूँ। यहाँ देखिए 1 में पुट करें तो हमारे पास है 7 -3l की जगह। अब स्टूडेंट l की जगह हम लगाएंगे वैल्यू 2 और प्लस आगे है 2m इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, 7 -6 और +2m इक्वल 0। स्टूडेंट 7 में से 6 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1 आपके पास, 7 - 6 इक्वल 1 और +2m इक्वल 0। यहाँ से 2m 1 को राइट साइड पे ले जाए माइनस को आ जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है तो 2 को नीचे। याद रखें कि किसी भी अननोन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसको नीचे जाकर डिवाइड कर देते हैं, ये रूल है, ये आपने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया। तो यूँ स्टूडेंट्स जो अननोन था उनकी हमने वैल्यूज़ निकाल ली, ये एक l और ये m की वैल्यूज़ आपके सामने है। उम्मीद रखता हूँ स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट भी आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया होगा। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।